करेगा। मुझे गुरुदेव ने कहा भविष्य में नास्तिकता का तांडव नृत्य होगा। मेरी बात को गांठ बांध लो, जो भी लिखो, जो भी बोलो और जो भी करो, श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साध कर। इसी को आजकल की प्रसिद्ध भाषा में मैं कहता हूं, दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर बोलिए, लिखिए, पूरा विश्व नतमस्तक होगा। कोई भी तो प्रतिद्वंदी होकर खड़ा नहीं होगा। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियम। बुद्धि हो या बुद्धि का प्रयोक्ता जीव हो, सत्य का हमेशा पक्षधर होता है। बुद्धि सत्य का हमेशा पक्षधर होती है। जीव अधम से अधम क्यों ना हो, वो स्वयं सत्य का ही पक्षधर होता है। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियम। कोई कम्युनिस्ट है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई पारसी है, तरह तरह के लोग हैं। लेकिन अगर इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सामंजस्य साधकर लोभ, भय, कोरी भावुकता और अविवेक के वशीभूत न होकर बोला जाए, पूरा विश्व हमारा अनुगमन करने के लिए तैयार है। हम सबों के बीच में भगवत पूज्यपाद भगवान शिव के स्वरूप गोवर्धन पुरी पीठाधीश्वर अनंत श्री पूज्यपाद जगत गुरु जी, एक पूरी दुनिया में जिनका विशिष्टतम नाम है, यश है, कीर्ति है, जिनकी विद्वता के बारे में भारत के सभी लोग या वो किसी परंपरा के लोग हों जो आपकी चर्चा करते हैं। निसंदेह हम सब पुण्यात्मा हैं, हम सब अत्यधिक पावन हैं, पुनीत हैं, भाग्यशाली हैं कि पूज्य जगत गुरु जी का आशीष हम सबों को प्राप्त होगा। धर्म संघ निसंदेह एक ऐसी संस्था है, धर्म संघ एक ऐसा स्थान है जहां से पूरी दुनिया में धर्म का संदेश, धर्म की परंपरा, धर्म के लिए जो सट कर्म है, इन सटों कर्मों को यहां निरंतरतः अक्षरतः उसे जीवन में उतारा जाता है, स्वभाव में उतारा जाता है। आज धर्म संघ की शोभा यात्रा इतनी भव्य और इतनी विराट हुई, जिसमें बहुत सारे वैदिक विद्वान, ऋग, यजु, साम, अथर्व, चारों वेद के विद्वानों के द्वारा वेद स्तुति हुई, वेद पाठ हुआ। और आज सभी मूर्धन्य विद्वान, भारत के विशिष्ट सभी संत आज इस मंच पर विराजमान हैं। वर्तमान में धर्म की जो परंपरा आज देश में चल रही है, इसके लिए धर्म संघ ही एक ऐसी संस्था है, धर्म संघ ही एक ऐसा कार्य कर सकता है जिसको वेद रीति से, वैदिक परंपरा से हमारे इस धर्म का यापन किया जा सकता है, संस्थापन किया जा सकता है। और जो अराजक तत्व के लोग हैं, भारतीय परंपराओं को खंडित करना चाहते हैं, विखंडित करना चाहते हैं, निसंदेह उसको एक सूत्र में बांधा जा सकता है। सदा भारत में धर्म संघ की जय जयकार हो। इस पूरे पंडाल में कौन ऐसा जीव है जो धर्म संघ की जय जयकार न चाहता हो? यदि हमको सुरक्षित रहना है, अपनी अस्मिता को संरक्षित करना है, संवर्धित करना है, तो सज्जनों, आपको धर्म संघ को याद करना ही पड़ेगा। इस संसार में नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आस्तिकता के बिना एक क्षण भी रह सके। इसलिए धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने धर्म संघ की स्थापना करके सबको एक साथ जोड़ करके अद्वैत वेदांत की स्थापना करी थी। वही अद्वैत वेदांत का दर्शन आज आपको इस मंच पर यहां पर हो रहा है। सज्जनों, इसलिए धर्म संघ क्या है कहने की आवश्यकता नहीं है।
जिस धर्म संघ को, जिस धर्म शब्द को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, वही मर्यादा का पालन करना, उसका परिपोषण करना हम सब लोगों का दायित्व होना चाहिए। आप अत्यंत सभी सौभाग्यशाली हैं। इतने बड़े बड़े विशिष्ट महापुरुष, कोई श्री विद्या के साधक हैं, कोई भगवती राजपीतांबरा के साधक हैं, कोई मां गायत्री के उपासक हैं, कोई भैरव जी के उपासक हैं, न जाने 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना करने वाले, पंचदेवों की उपासना करने वाले ये सभी विशिष्ट महापुरुष हैं। ये बीच में दिव्य सिंहासन लगा हुआ है। इस पीठ पर अभी पूज्य श्री जी महाराज अनंत श्री विभूषित गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का दर्शन भी कुछ ही क्षणों में हम सब लोगों को होने जा रहा है। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नामापीते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 शिव। नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय यतिवृंद, विद्वद्वृंद, भक्तवृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपकी श्रद्धा साकार होकर नृत्य कर रही है। जिन महान भावों ने इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है,
भगवान चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। तीर्थराज प्रयाग में हम भगवान की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से विद्यमान हैं। जितना प्राचीन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, उतना ही प्राचीन कुंभ महोत्सव भी है। इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। कोई भी वस्तु हो, दिव्याति दिव्य, यदि उसे अनुकूल अभिव्यंजक संस्थान सुलभ हो जाए, तब उसका माहात्म्य अधिकाधिक अभिव्यक्त होता है। यह एक दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तथ्य है। साथ ही साथ उसे अनुकूल काल और देश या क्षेत्र की समुपलब्धि हो जाए तो भी उसके अनुपम महात्म्य की अधिकाधिक अभिव्यक्ति होती है। एक दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तथ्य है। काशी विद्वत परिषद के माननीय अध्यक्ष महाभाग शुक्ल जी विराजे हैं। प्रसन्नता की बात। नारायण। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है और अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य भी परिलक्षित होता है। मेघमंडल, जिसे बादल कहते हैं लोक भाषा में, और बल्ब के माध्यम से विद्युत की अभिव्यक्ति होती है। बादल और बल्ब के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य भी परिलक्षित होता है। श्री गंगा जी का अद्भुत महात्म्य है। वे जब तीर्थराज प्रयाग रूप दिव्य क्षेत्र में प्रविष्ट होती हैं, उनका अनंत महात्म्य अधिकाधिक अभिव्यक्त होने का सुयोग सध जाता है। देश विशेष यदि अनुकूल हो या क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष यदि अनुकूल हो तो अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में वह अपना योगदान अवश्य प्रदान करने में समर्थ है। साथ ही साथ यमुना जी का अद्भुत महात्म्य है। अंतः सलिला सरस्वती का भी अद्भुत महात्म्य है। इन दो दिव्य धाराओं के सन्निवेश से गंगा जी का अनुपम महात्म्य अधिकाधिक अभिव्यक्त होता है। माघ मकरगत सूर्यदेव हों और कहीं कुंभ रूप विशेष काल का योग प्राप्त हो जाए, उसमें भी सोमवती अमावस्या का योग प्राप्त हो जाए, तो श्री गंगा जी की अद्भुत महिमा की अभिव्यक्ति में चार चांद लग जाए। हमारे पूर्वाचार्य भगवत स्वरूप श्री निरंजन देव तीर्थ महाभाग एक उदाहरण दिया करते थे। एक मिर्च का केवल आप सेवन करें, उसके अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से आप ही परिचित होंगे, लेकिन अग्निकुंड में कहीं उस मिर्च का निक्षेप कर दें तो चतुर्दिक उसका प्रभाव होगा। तो देश विशेष, काल विशेष, वस्तु विशेष के योग से वस्तु विशेष की अद्भुत महिमा अभिव्यक्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने इस तथ्य को अपने शब्दों में गुम्फित करते हुए कहा, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग।
मैंने एक संकेत किया समय की सीमा का समादर करते हुए हम तीर्थराज प्रयाग में भगवत कृपा से विद्यमान हैं। रही गई बात धर्म संघ की, धर्म शब्द पर मान्य महान भावों ने अपनी विधा से कुछ प्रकाश डाला। मैं समय का ध्यान रखता हुआ 4-5 मिनटों की सीमा में धर्म के शास्त्र सम्मत स्वरूप का प्रतिपादन करना उचित समझता हूं। सावधान। महाभारत के कर्ण पर्व में, शांति पर्व में, मत्स्य पुराण में, धारणात् धर्मः, अमरकोश इत्यादि में भी अन्वर्थ को उद्भाषित किया गया है। जो धारक होता है वह धर्म होता है। समग्र वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन प्रशस्त गुरु परंपरा से कर लेने पर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एक सिद्ध कोटि का, जिसको पूर्व मीमांसा की शैली में हम भूत कोटि का धर्म कह सकते हैं, एक साध्य कोटि का, जिसको हम अनुष्ठेय कोटि का धर्म कह सकते हैं। ये धर्म के दो प्रभेद हैं और दोनों का समादर जीवन में अपेक्षित भी है। सज्जनों, केवल पूर्व मीमांसा की दृष्टि से जो अनुष्ठेय या साध्य कोटि के धर्म का वर्णन किया गया है, प्रायः उसकी अधिक प्रसिद्धि है। भूत कोटि का या सिद्ध कोटि का जो धर्म है, उसकी विधिवत जानकारी आजकल कम से कम व्यक्तियों को है। लेकिन इस दिव्य मंच पर भगवत कृपा से सर्वभूत हृदय पूज्य गुरुवर धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग के अनुग्रह से एक पंडित, विद्वान, संत, महाभाग और श्रोता भी विद्यमान हैं। कठोपनिषद में आत्मा के लिए धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। बौद्धों ने भी उनके द्वारा उद्भाषित या मान्य आत्म तत्व के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया है। महाभारत के अंतर्गत जो विष्णु सहस्रनाम है, उसमें भी धर्म शब्द का प्रयोग धारणात् धर्मः इस व्युत्पत्ति की दृष्टि से ही किया गया है। विचार करके देखें तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुदानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते, यह भगवत वचन भगवत गीता में सन्निहित है। इसके अनुसार अधिष्ठानात्मक उपादान, विवर्तोपादान, सर्वाधार सच्चिदानंद स्वरूप वेदांत वेद्य परमात्मा ही परम धर्म है। उनके बिना माया या मायिक प्रपंच को सत्ता, चित्ता, प्रियता कथमपि संभव नहीं है। और एक तथ्य हृदयंगम करने की आवश्यकता है। सज्जनों, वेदांत वेद्य जो भगवत तत्व सिद्ध होता है, वह जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है। उपनिषद भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व जगत को बनाता ही नहीं, अपितु जगत के रूप में उल्लसित, विलसित, विवर्तित भी है। इस तथ्य को तदैक्षत सईक्षण चक्रे सो कामयत तदात्मानं स्वयं अकरोत् बहुश्याम प्रजायेय सर्वं खलिदं ब्रह्म आदि श्रुतियों ने डंके की चोट से उद्भाषित किया। वेदार्थविद बादरायणाचार्य श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास ने प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात् इस ब्रह्मसूत्र के माध्यम से अनुपम तथ्य को प्रकाशित किया। प्रकृतिश्च वैयाकरणों में बहुत श्रेष्ठ, आधुनिक जगत में सूर्य के समान उल्लसित पंडित प्रवर शुक्ल महाभाग व्याकरण की दृष्टि से भी जनि कर्तु प्रकृति ही, कर्तु शब्द का प्रयोग भी है, जनि शब्द का भी प्रयोग है। व्याकरण सम्मत दर्शन के अनुसार भी कोई ऐसा तत्व है जो जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी सिद्ध होता है। हम जिस भगवत तत्व को मानते हैं, वह भगवत तत्व
जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। आजकल की भाषा में मेकर और मेटर दोनों सिद्ध होता है। यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, एतावता उनका अभिव्यंजक संस्थान भी है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। मैं एक संकेत करता हूं, चरक संहिता आयुर्वेद का दिव्य ग्रंथ है और शुक्ल जी महाभाग ने पढ़ा ही होगा, लेकिन उनको सुनकर बहुत प्रसन्नता होगी। और हमारे ये सब मान्य यतिवृंद ने भी संभवतः चरक संहिता को पढ़ा होगा। उसमें एक अनुपम तथ्य उद्भाषित किया गया है कि किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता तब तक संभव है जब उसमें निसर्ग सिद्ध गुण धर्म की विद्यमानता हो। महाभारत के तीसरे स्कंध में, एकादश स्कंध में, द्वादश स्कंध में महाप्रलय का वर्णन किया गया। भगवान के द्वारा उपोद्वलित पृथ्वी में जो गंध नामक निसर्ग सिद्ध गुण धर्म है, वह जल के द्वारा जब भगवत तेज से उपब्रह्मित जल के द्वारा जब कर्षित कर लिया जाता है तो पृथ्वी पृथ्वी न रहकर जल के रूप में परिणत हो जाती है। किसी भी वस्तु में निसर्ग सिद्ध गुण धर्म जब तक विद्यमान है तभी तक उस वस्तु की कार्य के रूप में सत्ता विद्यमान है। कदाचित कारण तत्व के द्वारा भगवत तत्व से उपोद्बलित कारण तत्व के द्वारा उसके गुण धर्मों का कर्षण कर लिया जाए तो वह वस्तु वस्तु के रूप में न रहकर अपने मौलिक स्वरूप कारण भावापन्नता को प्राप्त होती है। मैंने संकेत किया, पृथ्वी पृथ्वी कब तक है? जब तक उसमें गंध नामक गुण धर्म सन्निहित है। जल जल कब तक है? जब तक उसमें रस नामक निसर्ग सिद्ध गुण धर्म सन्निहित है। तेज अग्नि तत्व कब तक है? जब तक उसमें प्रकाश, रूप और उष्णता नामक गुण धर्म सन्निहित है। इसी प्रकार से वायु तत्व वायु कब तक है? जब तक उसमें स्पर्श नामक गुण धर्म सन्निहित है। आकाश कब तक है? जब तक उसमें शब्द नामक गुण धर्म सन्निहित है। इसका अर्थ क्या हुआ? सिद्ध कोटि के धर्म का इतना महत्व है, लेकिन सर्वाधिष्ठान जो भगवत तत्व है, जगत का विवर्तोपादान, अधिष्ठानात्मक उपादान एक विचित्र तथ्य है। मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड में जब सर्पधारा भूछिद्र बालादि बुद्धि बन जाती है या कोई एक विषय को लेकर बुद्धि बन जाती है, तब उस रज्जु सर्प को दो प्रकार के उपादान की प्राप्ति होती है। 10 मिनट लगभग और तब उस रज्जु सर्प को दो प्रकार के उपादान की प्राप्ति होती है। यह विचार करने की आवश्यकता है। अगर रज्जु का अज्ञान ही ना हो तो रज्जु सर्प के रूप में उद्भाषित कैसे हो? रज्जु के अज्ञान का परिणाम रज्जु सर्प को माना गया है। साथ ही साथ रज्जुवच्छिन्न चेतन का विवर्त रज्जु सर्प को माना गया है। फलमुख गौरव को महानुभावों ने गौरव नहीं माना। यहाँ एक ही उपादान स्वीकार करने पर काम नहीं चलता। एतावता परिणामोपादान और विपर्दोपादान दोनों की मान्यता है। नायम सर्पो रज्जुरियम, जब विज्ञ महानुभाव के मुखारबिंद से यह वचनामृत अभिव्यक्त होता है तब सामने वाला व्यक्ति जान लेता है कि इस रज्जु सर्प का मौलिक स्वरूप रज्जु तत्व है। एक हमने संकेत किया। भगवत तत्व वेदांत वेद्य परमात्मा तत्व ही सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रकृति और प्राकृत प्रपंच में सत्ता चित्ता प्रियता की जो उपलब्धि होती है वो भगवत तत्व की विद्यमानता के कारण ही है। यह सिद्ध कोटि का धर्म क्या है उसको मैंने समय की सीमा में व्यक्त किया। 2-4 वाक्यों में साध्य कोटि के धर्म, अनुष्ठेय कोटि के धर्म का भी मैं प्रतिपादन करना चाहता हूँ। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्, श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणाः विविधन्ति। तृतीया श्रुति, तृतीया विभक्ति घटित श्रुति का नाम तृतीया श्रुति। यह बृहदारण्यक उपनिषद है। यज्ञ दान तप इत्यादि अनुष्ठेय कोटि के धर्म हैं। तैत्रीय उपनिषद में सत्यम वद धर्मंचर आदि वचन जो है
अनुष्ठेय कोटि के धर्म को संकेत करते हैं सज्जनों। इसीलिए भगवान मनु ने एक संकेत किया, महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीयम प्रीते तनु। महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवान नामामृत सेवन के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतकरण में उस दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है कि जीव तत्व देहेंद्रीय प्राणांतकरण उपाधि को प्राप्त कर भगवत तत्व में अपने मन को सन्निहित कर सकता है। अतः अनुष्ठेय कोटि के धर्म जिसकी सिद्धि अनुष्ठान से हो, सत्यम वद, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन जब हम सत्य बोलेंगे तब तो उसको व्यावहारिक धरातल पर अस्तित्व प्राप्त होगा। अनुष्ठेय कोटि का धर्म हमारे जीवन में क्यों हो? यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। वो जो सिद्ध कोटि का परम धर्म भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व है, जिसको श्रीमद् भागवत ने परिभाषित करते हुए कहा, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। तत्व की परिभाषा, आजकल भौतिक शास्त्र आदि को जानने वालों को तत्व की परिभाषा समझने की आवश्यकता है। मैं एक संकेत करता हूं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है जो त्रिपुटी है, इसके मध्य में जो ज्ञान है वो तत्व नहीं हो सकता। आनंद गिरी टीका शंकर भाष्य, मांडुक्य उपनिषद का अनुशीलन कीजिए, तत्व निरपेक्ष होता है, सापेक्ष का नाम तत्व नहीं होता। अन्योन्य सापेक्षत्व जो है वो दृश्यत्व का प्रयोजक है मांडुक्य कारिका के अनुसार। ऐसी स्थिति में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के मध्य में जो ज्ञान है उसे ज्ञाता आश्रय के रूप में चाहिए, ये विषय के रूप में चाहिए। लेकिन त्रिपुटी का अतिक्रमण करके जो ज्ञान सिद्ध है उसी का नाम श्रीमद् भागवत में तत्व है। कौन है वह? एकमेक तरा भावे यदा नोपलभा महे तृतयम तत्र यो वेद आत्मा स्वाश्रयाश्रय। हमने संकेत किया साध्य कोटि का, अनुष्ठेय कोटि का जो धर्म है वह सिद्ध कोटि के धर्म तक मन को पहुंचाने में समर्थ हो, इसलिए है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। जो कुछ अनित अचित दुखप्रद है उसका आलंबन लेकर सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व तक हम अपने आप को मन के द्वार से संहित कर सकें और अंत में प्रत्यगात्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की प्रत्यगात्म रूपता, ब्रह्म स्वरूप प्रत्यगात्मा में, प्रत्यगात्मा स्वरूप ब्रह्म में प्रकृति सहित प्रपंच के मिथ्यात्व का निश्चय करके प्रामाणिक ढंग से अद्वैत की सिद्धि में समग्र शास्त्रों का पर्यवसान है। रही बात प्रबल महाभाग की, ब्रह्मचारी हमारे गुरु भाई रहे हैं। परिचय तो मैं समझता हूँ 40 वर्षों से रहा होगा, लेकिन संवाद और संपर्क का योग 40 मिनट से अधिक नहीं मिला होगा। इतना मैंने प्रामाणिक रीति से उन महान भाव के संबंध में सुना है कि राजस्थान आदि क्षेत्रों में उन्होंने धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग ने जिस यज्ञ युग को प्रारंभ किया उसको उन्होंने जगह जगह उद्भाषित किया और विविध समारोहों के माध्यम से खुले मंच से धर्म और ब्रह्म के प्रतिपादन का मार्ग भी प्रशस्त किया। अतः उन दिव्यात्मा के चिन्मय करकमलों से मेरी ओर से श्रद्धांजलि। और वो अपनत्व मानते थे, इसलिए पूर्ण सहानुभूति। आप महान भाव जानते हैं, हमारे प्रखर जी लाडले प्यारे महान भाव ने संघ की चर्चा की। संघे शक्ति कलौ युगे, यह वचन प्रसिद्ध है। कलयुग में संघ में शक्ति सन्निहित है। त्रिविधकरण पंचीकरण की प्रक्रिया जिन महान भावों को विदित है, जब अपंचीकृत ही आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की स्थिति थी, अर्थात ये पंचभूत तन्मात्रा के रूप में या तन्मात्र के रूप में स्थित थे, एक दूसरे से मिले नहीं, संघटित नहीं हुए। श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद पढ़िए तो जगत के स्थूल स्वरूप की चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की संरचना नहीं हो सकी। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार छांदोग्य उपनिषद में त्रिविधकरण का जो वर्णन है उपलक्षण विधा से है।
अतीन्द्रिय तेज, जल और पृथ्वी, सांख्यवादी जिनको क्रमशः रूप, रस और गंध तन्मात्रा कहते हैं, वेदांती जिनको अपंचीकृत तेज, अपंचीकृत जल और अपंचीकृत पृथ्वी कहते हैं, ये तीनों नहीं मिले तब तक आगे स्थूल प्रपंच की संरचना का मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसका अर्थ क्या है? संघ बल। भगवान ने संकल्प किया, पंचीकरोति भगवान पंचदशी। भगवान ने संकल्प करके तीनों जो विघटित थे, स्वतंत्र थे, इनको सन्निहित कर दिया, तब जाकर त्रिविधकृत भूतों की अभिव्यक्ति हुई, पंचीकृत भूतों की अभिव्यक्ति हुई। उनके तारतम्य संघात के रूप में चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की संरचना हुई। इसी से संघ के महत्व को जान सकते हैं। विराट पुरुष उत्थित नहीं हुआ, क्यों? संगठित नहीं था, संघ बल नहीं था। बुरा न मानो, होली है। श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग की परंपरा में हम हैं। वैसे तो हम सब के सब, कोई गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, श्रीमन नारायण से ही सबकी वंश परंपरा और गुरु परंपरा चलती है। यहां जाकर सब में एकत्व है। उदाहरण देता हूं, इस सर्ग में, इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा और ये जो दृष्टिगोचरा भूदेवी पृथ्वी हैं, इनकी आयु कितनी है जी? 1,97,29,49,119 वर्ष। इस सर्ग में श्रीमन नारायण से जो गुरु परंपरा चली, उनके नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी परंपरा में फिर गोत्र प्रवर्तक महर्षि आते गए, उनकी परंपरा में हम हैं। लेकिन गुरुओं की दृष्टि से श्रीमन नारायण के बाद भगवत पाद, शिवावतार आदि शंकराचार्य महाभाग का 10वां स्थान था। अब मैं अपनी दृष्टि से कहता हूं, शंकराचार्य के बाद मेरा 145वां स्थान है और श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां हो गया। गुरु परंपरा की दृष्टि से तो 144 या 154 आचार्य हो गए। श्रीमन नारायण आदि आज भी विद्यमान हैं, लेकिन वर्ष की दृष्टि से मैंने कहा, आकलन करके श्रीमन नारायण से योग दर्शन ने भी कहा, गुरुओं के भी गुरु श्रीमन नारायण भगवान परात्पर पुरुषोत्तम, उनकी भाषा में क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष। श्रीमन नारायण की दृष्टि से विचार करें तो हमारी गुरु परंपरा के 1,97,29,49,119 वर्ष चल रहे, 118 वर्ष तक बीत गए। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग प्रामाणिक विधा से, अकाट्य विधा से, कभी अगर इस पर सम्मेलन हो, वादे वादे जायते तत्वबोध, वाद प्रबलता हम, विवाद के लिए नहीं, वितंडावाद के लिए नहीं, तत्व निर्धारण के लिए अगर हो तो भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के काल पर भी हम समय आने पर प्रकाश डाल सकता हूं। अभी आस्था पूर्वक सुन लीजिए, ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव हुआ। 21 से 24 वर्ष की आयु की अवधि में उन्होंने चतुराम्नाय चतुष्पीठ की स्थापना की। हमारे आपके जीवन में 6, 7, 8, 9 चक्रों में जो 4 चक्र हैं, उनमें वैयाकरणों की दृष्टि से भी वे आम्नाय पीठ सन्निहित हैं। उन आम्नाय पीठ को ही भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भौगोलिक धरातल पर 4 आम्नाय पीठों के रूप में उद्भाषित किया। अंत में हम ये कहना चाहते हैं, धर्म संघ के बारे में सुन लीजिए। मुझे तब संकोच होता है बोलने में, मैं भी तो धर्म सम्राट का ही शिष्य हूं और सच झूठ बोलना मैं जानता ही नहीं। धोखे में कहीं कौशल्या के नाम पर कुछ और निकल जाए वो तो प्रमाद हो गया, होता है, कल्पना कीजिए। सन 60 से पूज्य गुरुदेव के संपर्क में रहा हूं और 5 वर्षों तक चातुर्मास में उनसे विद्या अध्ययन भी किया। 6 वर्षों तक
धर्म संघ, रामराज आदि जितनी संस्थाएं हैं उनके बारे में एकांत में केवल मुझको जो पूज्य गुरुदेव ने उनकी स्थिति, भविष्यत गति से उनका स्वरूप क्या होना चाहिए ये भी बताया। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कहीं पराया या सुभाष चंद्र बोस की सेना जैसे बाहर से आ गई हो। अब मेरे सामने कोई महान भाव, मेरे सब लाडले प्यारे हैं। धर्म संघ के स्वरूप, रामराज परिषद के स्वरूप, संगठन के स्वरूप, अखाड़ों के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं, या 4 पीठों के अतिरिक्त भी आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित पीठ थे, इस पर प्रकाश डालते हैं, तो मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि हम जैसे व्यक्तियों का कोई स्थान ही नहीं है। मान जहाँ सीखना चाहिए वहाँ सिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तब संघ चलता है। अब संघ का 2 स्वरूप कह के मैं वचन को विराम देता हूँ। संध्या, वंदन, तर्पण ये सब आप जानते हैं। तयोर व्यष्टि समष्टिता, पंचदशी प्रथम प्रकरण का 25-24वां श्लोक हो सकता है। तयोर व्यष्टि समष्टिता, एक व्यक्ति भी अपने आप में संघ होता है। अब देखिए हमारे जीवन में संघ, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का अगर सामंजस्य न हो व्यवहार चलेगा। अपंचीकृत आकाश के 1/4 सत्वांश से विनिर्मित अतीन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय से शब्द ग्रहण होता है। अपंचीकृत आकाश के 1/4 रजोंश से विनिर्मित वाक इंद्रिय के द्वारा शब्द का विसर्जन होता है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय में, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय में अगर क्या तालमेल ना हो तो जीवन कैसा होगा। गंतव्य का दर्शन नेत्रों के द्वारा करते हैं तो गंतव्य तक पहुंचते हैं। पांवों के द्वारा हम एक संकेत करते हैं। संध्या बंधन आदि करने वाले, तर्पण करने वाले, एक परशुराम जी के समान अकेले व्यक्ति भी संघ बल होते हैं। उदाहरण के लिए नेत्र और सूर्य के एकत्व का चिंतन करके देख लीजिए। क्या नेत्र और सूर्य के, मन और चंद्रमा के एकत्व का, बुद्धि और ब्रह्मा के एकत्व का, चित्त और वासुदेव के या क्षेत्रज्ञ के एकत्व का, अहंकार और रुद्र के एकत्व का चिंतन करके देखिए। मैं पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्र महाभाग का दिया हुआ एक ब्रह्मास्त्र आपके सामने बोलता हूं। उन्होंने कहा कि सुनो, समष्टि अभिमान ईश्वर कल्प बना देता है। करोड़ों एटम बम की शक्ति को मात करने की क्षमता अगर समष्टि तादात्म्यापत्ति से संपन्न हमारा जीवन हो तो मांडुक्य उपनिषद की ओर मैं संकेत करता हूं। विश्व और विराट का एकत्व, तेजस और हिरण्यगर्भ का एकत्व, प्राज्ञ और अंतर्यामी सर्वेश्वर का एकत्व, तुरी और ब्रह्म का एकत्व, अगर यह निष्ठा हो गई तो एक व्यक्ति भी चलता फिरता आत्मबम होगा या नहीं। और ऐसे कई 10 व्यक्ति भी मिल गए तो सारा विश्व हमारा होगा। हमने एक संकेत किया, यूं तो श्रीमन नारायण की परंपरा में, आगे चलकर भगवत पाद आदि शंकराचार्य की परंपरा में, नहीं तो ब्रह्मानंद महाराज की परंपरा में हम लोग हैं या नहीं। रविशंकर जी भी किनकी परंपरा में है, महेश योगी किनकी परंपरा में, मान्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाभाग, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज किनकी परंपरा में, श्री विद्या की दृष्टि से हमारे पूज्य गुरुदेव के शिष्य ही, विद्याध्ययन की दृष्टि से हमारे पूज्य गुरुदेव के शिष्य ही, शांतानंद जी महाराज, विष्णुदेवानंद जी महाराज, वासुदेवानंद जी महाराज, कौन क्या ये मैं नहीं कह रहा हूं, सब के सब हम किनकी परंपरा में, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, सब तो ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग की परंपरा में। केवल पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन ब्रह्मानंद सरस्वती महाभाग की परंपरा में जितने व्यक्ति जीवित स्वस्थ सिद्ध हैं, उन्हीं में संगठन हो जाए तो 7 दिनों में पूरा विश्व हमारे आगे अंगत हो जाए। आज आप देखिए, 4 जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी की दृष्टि से हम इधर उधर की बात नहीं करते। आखिर मान्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग पूज्यपाद में कह रहा हूं, किसी की निंदा नहीं करता मैं, और मैं भी तो 3 पीठों पर तो श्री ब्रह्मानंद महाराज का अनुग्रह पात्र ही हम बैठे हैं। इधर से लें उधर से लें, फिर क्या बात है कि पोप हम पर शासन कर रहे हैं। हम
भारत पर भी शासन नहीं कर सकते। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से किसी राजनीतिक दल को मुक्त नहीं कर सकते। बीच में आलस्य और अहंकार ना होता तो सारे विश्व में हम छाए होते। समझ गए? इसलिए अगर आप धर्म संघ को सैद्धांतिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर उज्जीवित रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं या उसका पुनः गठन करना चाहते हैं, एक संकेत करता हूं। मुंडक आदि उपनिषदों में लिखा गया, शंकराचार्य ने तत्वबोध नामक ग्रंथ में लिखा, क्या लिखा जी? अगर कोई एक ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है तो उसके कुल में नाद परंपरा या बिंदु परंपरा की दृष्टि से कोई ब्रह्मविद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। परंपरा चलती है। तो पूज्य गुरुदेव का संकल्प तो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का संकल्प था। वो तिरोहित दिखाई पड़ सकता, विलुप्त तो हो ही नहीं सकता। उनका सिद्ध संकल्प तो भारत को अखंड करेगा, सकल सनातन मानवेंद्रुओं की रक्षा करेगा। अंत में वैचारिक धरातल पर हमारे पास एक सबसे बड़ा अस्त्र भी बचा हुआ है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि सनातन धर्मियों के जितने प्रकल्प हैं उनके सामने विश्व घुटना टेकने के लिए तैयार है। पूज्य गुरुदेव ने हमको पढ़ाते समय एक आत्म बम पकड़ाया, वैचारिक बम पकड़ाया। पंचदशी में उसका नाम है श्रुति युक्ति अनुभूति। पूज्य गुरुदेव ने कहा भविष्य में नास्तिकता का तांडव नृत्य होगा। मेरी बात को गांठ बन लो, जो भी लिखो, जो भी बोलो और जो भी करो, श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साध कर। इसी को आजकल की प्रसिद्ध भाषा में मैं कहता हूं, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर बोलिए, लिखिए, पूरा विश्व नतमस्तक होगा। कोई भी तो प्रतिद्वंदी होकर खड़ा नहीं होगा। और सनातन वैदिक सिद्धांत को बौद्धों ने, शुक्ल प्रवर जी, आचार्य जी, अपने शब्दों में गुम्फित किया। यही वाक्य उद्धृत करके मैं वचन को विराम देता हूं। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियम, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियम। बुद्धि हो या बुद्धि का प्रयोक्ता जीव हो, सत्य का हमेशा पक्षधर होता है। बुद्धि सत्य का हमेशा पक्षधर होती है। जीव अधम से अधम क्यों ना हो, वो स्वयं सत्य का ही पक्षधर होता है। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियम। कोई कम्युनिस्ट है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई पारसी है, तरह तरह के लोग हैं। लेकिन अगर इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सामंजस्य साधकर लोभ, भय, कोरी भावुकता और अविवेक के वशीभूत न होकर बोला जाए, पूरा विश्व हमारा अनुगमन करने के लिए तैयार है। हमारे पूर्वजों ने, विशेषकर ब्राह्मणों ने, विश्व को अर्थशास्त्र दिया, काम शास्त्र दिया, धर्म शास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, चिकित्सा शास्त्र दिया, गणित विज्ञान दिया, वास्तु विज्ञान दिया। कौन ऐसी शुक्र नीति के अनुसार 32 विद्या, कौन ऐसी शुक्र नीति के अनुसार 64 कला, जिसमें समग्र विद्या और कला का अंतर्भाव होता है, जो वैदिक महर्षियों ने विश्व को न दिया हो। अंत में आपके मनोविनोद के लिए, शुक्र नीति के अनुसार वाक इंद्री का उपयोग और विनियोग होने पर जिसकी सिद्धि होती है उसका नाम विद्या है। मूक व्यक्ति जिनका कृत्यों का संपादन कर सकता है उसका नाम कला है। पूरे विश्व को 32 विद्या, 64 कला देने वाले आर्य महापुरुष, उनकी परंपरा में हम आप हैं। तो धर्म संघ का गठन हो, मेरी भूमिका जो होनी चाहिए होगी, लेकिन इस ढंग में किन्हीं व्यक्ति पर नहीं कहता। सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति और उसके क्रियान्वयन की विधा को क्रियान्वित करें। पूरा विश्व हमको मानने के लिए तैयार है, हम अपने को मानने के लिए तैयार हैं। यानी बिना नायक का, मैं नायक बनने के लिए नहीं आया। जो ईश्वर के घर से नायक बन के आता है उसको आप विनायक बना सकते हैं, विधायक बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप। मैं एक संकेत करता हूं, जिस वर्ग के पास, जिस कौम के पास कोई नेता नहीं, पथ प्रदर्शक नहीं, सबके सब अपने को नेता, बुद्धिमान, सर्वज्ञ ही मानते हो, या तो संघ के नाम पर असंगठन है, असंग है। संघ की परिभाषा को चरितार्थ कीजिए, अपना अहंकार को दबाना पड़ता है और धीरे धीरे अहंकार के शोधन का मार्ग अपनाना पड़ता है।
संघ हंसी खेल की चीज नहीं है। मैं भी 8 वर्षों से संस्थाओं में, आज तक आरएसएस के शाखा में या उनके मंच पर नहीं गया, ब्रह्म कुमारी आदि के मंच पर नहीं, वो लोग सब आते हैं, लेकिन मैं भी 8 वर्षों की आयु से संस्थाओं में काम करता हूं। मेरा अनुभव है कि संगठन के लिए अहंकार और आलस्य का शोधन करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग के लिए भी अहंकार और आलस्य परिपंथी हैं। इन दोनों से बचते हुए परस्पर सद्भाव पूर्वक बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम भावयंतः परस्परम की दृष्टि से क्या परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति लेकर उसके क्रियान्वयन का प्रकल्प चलावें। पूरा विश्व आपका है, हमारा है। हो गई सो हो गई, बीती ताही विसार दे, आगे के सुधले मेरी लाचारी है। आप आलोचना करना चाहें तो कर सकते हैं। शिविर को छोड़कर कई महानुभावों को समय भी दिया गया होता है। पहले ही मैंने इन महानुभावों से कहा था, कल्पाचित मान लीजिए 10 बजे से संगोष्ठी होती तो 1 बजे तक मैं बैठ जाता, तो मैं झूठा न सिद्ध हूँ, मेरे सचिव महोदय झूठा न सिद्ध हो गए, समय का वैसे ही अतिरेक हो गया है। मैं अहंकार के कारण नहीं, परिस्थिति के कारण यहाँ से जाने के लिए उत्सुक हूँ। बुरा मत मानिएगा, यहाँ का कार्यक्रम चलता रहे, मेरे जाने का कुप्रभाव कार्यक्रम पर न बने। आप हमारे लाडले प्यारे हैं, अगर आप अपने को हमसे श्रेष्ठ मानते हैं तो भगवत तत्व मानकर आपको श्रेष्ठ भी मान सकते हैं। यदि आपके हृदय में संस्था को चलाने की विधा है, 2 व्यक्ति का संग ही, 2 व्यक्ति का संग ही पूरे क्रांति, स्वस्थ क्रांति के लिए पर्याप्त है। एक और देवर्षि नारद, एक और प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु के शासन तंत्र को छिन्न करने के लिए 2 का संग ही पर्याप्त। एक और भृगु जी, एक और पृथु जी, एक और वशिष्ठ जी, दूसरी ओर राम जी, एक और व्यास जी, दूसरी ओर कृष्ण जी या युधिष्ठिर जी, एक और शंकराचार्य जी, दूसरी ओर सुधन्वा जी, एक और नवरत्न, दूसरी ओर विक्रमादित्य जी, एक और चाणक्य और एक और चंद्रगुप्त जी, एक और समर्थ रामदास जी और दूसरी ओर शिवाजी। जितना मैंने नाम लिया शासन तंत्र के शोधन में ये सब सफल हुए, लेकिन राजतंत्र में आजकल लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक युग में 2 व्यक्ति भी अगर व्यास गद्दी की ओर से एक और राजगद्दी की ओर से एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक क्षत्रिय कल्प 2 संगठित हो जाएं तो पूरा विश्व हमारा है, कौन रोक सकता है। 2 के संगठन में अवरोध ना हो, इसका ध्यान रखिए। हर हर महादेव।